आपका स्वागत करता हूं अपने पीताम्बरा टाइम्स लाइव न्यूज चैनल में। मैं आपको बता दूं कि आज प्रशांति विद्या मंदिर स्कूल नई बस्ती में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार चर्चा हुई। आइए हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के महामंत्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज यहाँ पर किन किन बिंदुओं पर विस्तार चर्चा हुई और क्या क्या अहम फैसले लिए गए। जी सोनी जी, धन्यवाद। आज जो बिंदु उठकर सामने आए हैं, एक्चुअली एक वर्ष से हम शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते रहे। कुछ मुख्य बिंदु आए हैं, उसमें ललितपुर के हर मोहल्ले में अतिक्रमण इतना है कि ना तो किसी आवश्यकता पर एम्बुलेंस पहुंच पाती है, ना फायर ब्रिगेड पहुंच पाती है। दूसरा बिंदु है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कहीं बैठने की कोई सुविधा नहीं है। हम बैठक करना चाहे तो आज हमने प्रशांति विद्या मंदिर मांगा, कभी हम तोवन मंदिर जाते हैं, कभी कचहरी मंदिर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो नगर पालिका जो पुरानी है उसका हॉल बंद पड़ा हुआ है। मैं जिलाधिकारी के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो हॉल वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाए, ताकि हम वहां बैठक, मनोरंजन कार्यक्रम इत्यादि सब स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए अपना कार्य कर सकें। तीसरा बिंदु, माननीय प्रधानमंत्री जी से ललितपुर के साथ पूरा उत्तर प्रदेश और भारत के वरिष्ठ जन अनुरोध कर रहे हैं कि रेलवे की जो सुविधाएं कोरोना काल में बंद कर दी थी, प्लीज उन्हें चालू कर दीजिए। हम लोग आत्मिक दुखी हैं, आपसे जुड़े हुए आपके परिवारजन दुखी हैं, ये मान लीजिए। इस बात को मेरी स्वीकारिए है। नगर में जिलाधिकारी जी से निवेदन है कि नगर पालिका के माध्यम से हर मोहल्ले में सीसी कैमरा जरूर एक एक लगवा दें। चौराहों पर सीसी कैमरों की अत्यधिक आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सम्मति सीएम साहब से कई बार प्रार्थना कर चुका हूं। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर मैंने व्यक्तिगत उनसे प्रार्थना की थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक डॉक्टर अलग से वरिष्ठ नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों को दवाओं के लिए एक काउंटर प्लीज अलग करा दीजिए। वरिष्ठ नागरिक कहीं बेहोश हो जाते हैं, कहीं डले रहते हैं, दवा लिए बगैर वापस आ जाते हैं। अगला बिंदु है कि जो लावारिस जानवर ललितपुर में हर गली में, हर मोहल्ले में घूम रहे हैं, कई वरिष्ठ जन, कई बच्चे, कई महिलाएं उनकी चपेट में आ जाती हैं और कुछ वरिष्ठ जनों ने तो अपने प्राण भी छोड़ दिए, बीमार हो गए, हाथ पैर टूट गए। और इसलिए इन लावारिस जानवरों की समस्या से निराकरण कराया जाए। एक पोस्ट ऑफिस में हम लोग जाते हैं सर, बहुत भीड़ रहती है, लेकिन वहां वरिष्ठ नागरिक, इस ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, इसमें वरिष्ठ जन पैसा निकालते हैं, कहीं कोई उनका बैग छीन लेता है, कहीं कोई उन्हें मूर्ख बनाकर उनका थैला ले जाता है। सर, वहां पुलिस व्यवस्था प्लीज बहुत आवश्यक है। इस दिसंबर में एक बिंदु और उठ के आया है कि हमने वर्ष भर जो डिमांड वरिष्ठ नागरिकों ने की है, एक ध्यानाकर्षण दिवस मना रहे हैं दिसंबर के लास्ट सप्ताह में, जिसमें नगर पालिका से लेकर जिलाधिकारी तक वर्ष भर में जो भी हमने बिंदु दिए हैं, हाथ जोड़कर वो प्रस्ताव पुनः उनके ध्यान में लाएंगे ताकि उनका निराकरण हो सके। आपसे भी चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जनमानस तक और अधिकारियों तक हमारी बात को पहुंचाएं, ताकि वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित, स्वस्थ और बचा हुआ अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष गंधर्व सिंह लोधी जी। आइए उनसे जानते हैं कि आज की बैठक में क्या क्या, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और कौन कौन से अहम बिंदुओं पर विस्तार चर्चा हुई। मैं गंधर्व सिंह लोधी, जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का हूँ। आज हमारी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की जो अंतिम सप्ताह माह के प्रथम सप्ताह में हर इतवार को बैठक हुआ करती है, उसमें आज जो बैठक हुई है उसमें विषम निम्न बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई है। नंबर 1, जो हमारे रेलवे से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधाएं दी गई थी, उस सुविधाओं को बहाल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि वे सुविधाएं बहाल की जाएं। दूसरा बिंदु, क्योंकि हमारे यहाँ प्रति माह बैठक हुआ करती थी, तो एक ललितपुर में नगर पालिका में जो एक जगह खाली पड़ी हुई है, उसको वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के लिए आवंटित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से और नगर पालिका अध्यक्ष से विचार करने के लिए विचार किया गया है। तीसरा बिंदु,
हमारे वरिष्ठ नागरिक विशेषकर जब पोस्ट ऑफिस में भुगतान करने के लिए या बैंकों में जब जाते हैं तो वहां पर बैठने की सुविधाएं नहीं रहती हैं, और प्रायः देखा गया है कि वहां पर कुछ इस तरह के अवांछनीय तत्व जो उनके साथ अब व्यवहार करते हैं या लूटपाट करते हैं, इसलिए उन स्थानों पर पुलिस विभाग से कम 2 कांस्टेबलों की व्यवस्था करने का प्रावधान रखा गया है। निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करेंगे कि इस प्रशासन से इस तरह की व्यवस्था कराई जाए। इस तरह से अन्य कई बिंदुओं पर विचार किया गया जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हितकारी हों। आज का मुख्य बिंदु ही था, और निश्चित तौर पर अगले माह का दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में जितने भी साल भर में बैठकें हुई हैं, उनका जो जिन बिंदुओं पर विचार किया गया है उनको संकलित करके अंतिम सप्ताह में जिलाधिकारी महोदय प्रशासन के समक्ष उन बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, उनके समक्ष रखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि उन बिंदुओं पर कार्रवाई कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष गंधर्व सिंह लोधी जी, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि आज की बैठक में किन किन बिंदुओं पर विस्तार चर्चा हुई, और उन्होंने बताया कि वर्ष भर में जितनी भी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की बैठकें हुई हैं उन सभी का जो मांग उठाई गई है वो दिसंबर लास्ट तक एक वृहद रूप पर इसमें एक मैं बता दूं आपको विज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाएगा, और उनसे मांग की जाएगी कि जो वरिष्ठ नागरिकों को समस्याएं हो रही हैं उन सभी का शीघ्र से शीघ्र निदान किया जाए। मैं कृष्णकांत सोनी आपसे आशा करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।